लो यहाँ देखो, ले यहाँ देखो, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अदर रिबेट्स। आपने कंप्लीट थ्योरी लिख ली थी और कल उसकी मेथड बेस सब कुछ एक बार समझ लिया था, ठीक है। इसके बाद में आज कुछ क्वेश्चन करके उसको कवर अप कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चंस लिखना, जैसे एक इजी सा क्वेश्चन पिक करते पहले। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट आंसर्स का, शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है 327। तो देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलाउबल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, WDV दे रखी है आपको 3 बिल्डिंग्स की ऑफ 10% एज ऑन 1st April 2019 was rupees 8 लाख। 1st April 2019 को बिल्डिंग की WDV कितनी है आपके? 300 के राउंड होगा, 300 के। तो रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है 3 बिल्डिंग्स की, टोटल कितनी? 8 लाख रुपए ऑन 1st April 2019। इसके बाद में वन बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख परचेज्ड इन 17-18, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st April 2019 was 128, included in above was sold for rupees 3,20,000 on 1st December 19। तो देखो जब भी ये सेल करेगा ना तो कंफ्यूज करने के लिए आपको कम से कम वहां पे 3 अमाउंट तो देगा, ठीक है। उसकी कॉस्ट दे देगा, WDV दे देगा, अमाउंट सेल प्राइस दे देगा। तो सिंपल याद रखो, जब भी कोई एसेट सेल करते हो, जब भी कोई एसेट सेल करते हो तो उसकी केवल और केवल सेल प्राइस का ध्यान रखना है। कॉस्ट, WDV सब चीजें, इवन दो डेट, ये सब इरिलेवेंट होती है, ये सब हमारे काम की है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। हमें जब अगर कोई एसेट सेल करे तो हमें किसका ध्यान रखना है? केवल केवल और केवल सेल प्राइस का, और किसी का भी नहीं। तो इन सच केस देखो आपको ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग की कॉस्ट थी 3,20,000, कोई लेन देना नहीं है। WDV दे रखी है 1 अप्रैल को 1,28,000, उससे भी कोई लेन देना नहीं है। सेल कितने में करी है? 3,20,000 में, क्यों? उससे मतलब है। इवन दो जो डेट दे रखी है 1 दिसंबर, उससे भी कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? तो जब कोई एसेट सेल करते हो तो केवल सेल प्राइस। अब देखो ऐसा क्यों, तो सुनना। अब ये दे क्यों रखी है भाई? एसेट 2 लाख की थी, एक अलग बात हो गई। WDV 1,28,000 की थी, तो देखो आपके पास टोटल WDV कितनी थी ऊपर? 8 लाख। तो ये कहना क्या चाह रहा समझना, ये कहना चाह रहा हमने सारी एसेट्स नहीं बेची है, 8 लाख में से केवल 1,28,000 वाली एसेट को ही बेचा है, हमने सारी एसेट्स को सेल नहीं किया है। क्योंकि क्यों? तो कल अगर आपको याद हो अपन ने फॉर्मेट जब बनाया था तो 3 चीजें लिखी थी आंसर के लिए। अगर माइनस में आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लस में आ रहा है और सारी एसेट्स बेच दी आपने, प्लस में है बट सारी की सारी एसेट्स बेच चुके हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा है कि आपने सारी एसेट्स नहीं बेची है, 8 लाख में से केवल 1,28,000 वाली एसेट ही बेची है, बाकी अभी भी पड़ी है। मतलब कुछ भी नहीं है, आप समझना चाहो तो ठीक है और इग्नोर कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर भाई आपको ओवरव्यू इजी रखना है चैप्टर को,
तो आप इतना याद रख सकते हो कि जब कोई एसेट सेल करता है तो उसकी केवल सेल प्राइस से मतलब होता है, बाकी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट, परचेज्ड ऑन 1 February 2020 वन बिल्डिंग ऑफ द सेम ब्लॉक फॉर ₹4 लाख। 4 लाख की को बिल्डिंग परचेज करी है 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट होती है कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स। हमें ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट दे रखा है, WDV ऑन 1 अप्रैल 19 कितनी थी, 8 लाख। कितनी बिल्डिंग थी, 3। ठीक है, एड परचेज, भाई फॉर्मेट क्या था, WDV ऑन 1 अप्रैल, एड परचेज लेस सेल्स, 3 लाइन का तो फॉर्मेट है। ठीक है, तो WDV एड परचेज, तो परचेज थर्ड पॉइंट में दे रखी थी आप लोगों को 1 फरवरी 2020 को एक बिल्डिंग परचेज की 4 लाख की। वन बिल्डिंग कितने की, तो आपके पास टोटल बैलेंस कितना हो गया, 4 बिल्डिंग हो गई 12 लाख की, लेस सेल एक बिल्डिंग करी केवल 3,20,000, बाकी किसी अमाउंट से लेन देना, तो आंसर आया आपका 8,80,000। 8,80,000। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पे देखो, प्लस में आंसर है, 2 ऑप्शन है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है या बैलेंस ऑफ एसेट, कैसे पता चलेगा, तो देखो इसके कितनी बिल्डिंग थी, 4, बेची कितनी है, तो अभी 3 पड़ी है। अगर ये बोलता है यहाँ पे 4 की 4 बिल्डिंग बेच दी, भाई 8 4 बिल्डिंग थी, 4 की 4 बेच दी, सारी एसेट गई। अगर सारी एसेट्स बेच देते तब तो होता शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, पर इसने अभी कितनी बेची है, 3 अभी पड़ी है, तो उसको मानेंगे बैलेंस ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन लगाना कैसे, अब वो समझना, हमेशा बैलेंस कैसे, देखो 8,80,000, डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस ऑफ एसेट पर लगेगी। कल क्या लिखवाया था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगी, बैलेंस ऑफ एसेट पे। तो आप लोगों को बैलेंस ऑफ एसेट कितना है, 8,80,000। तो ये चेक कैसे करना होता है, हमेशा उल्टा, मतलब पहले हमेशा नए में से लेते हैं, पहले हमेशा किस में से लेते हैं, भाई 880 है, न्यू में से कितने ले सकते हो आप लोग, 4 लाख, फ्रॉम न्यू 4 लाख, 880 में से 4 लाख तो नहीं में से, और बचे हुए किस में से ले लेंगे, WDV में से। तो देखो 8,80,000 बैलेंस है, 4 लाख तो नहीं में से आ गया, बच्चे कितने हैं, 440, वो किस में से ले लिया, WDV में से। फर्क क्या पड़ेगा, देखो आपने परचेज कब किया है, परचेज कब किया, 1 फरवरी 2020 को, 4 अक्टूबर के बाद या 4 अक्टूबर से पहले, 4 अक्टूबर के बाद या 4 अक्टूबर से पहले, 4 अक्टूबर के बाद, 4 अक्टूबर के बाद या पहले। आपका ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ना कि जनवरी से दिसंबर होता है, तो अप्रैल से मार्च होता है। यहाँ पे आगे 4 अक्टूबर आपने परचेज किया है फरवरी में, तो 4 अक्टूबर के बाद, और अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हैं तो रेट क्या हो जाती है, हाँ ठीक है। तो जो नई वाली मशीन है 4 अक्टूबर बाद खरीदी है, तो 10% डेप्रिसिएशन की रेट, बट क्या हो जाएगी, हाँ 20, यहाँ पे ठीक है। और जो WDV वाली उस पर तो पूरी लगेगी डेप्रिसिएशन,
4 अक्टूबर के बाद खरीदते हो तो रेट हाफ करनी होती है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 68। आया समझ में? तो दो बातें यहाँ पर। पहली बात, चेक कैसे करते हैं? हमेशा उल्टा, मतलब 880 का बैलेंस है तो पहले लेंगे परचेज में से, और अगर कुछ बच जाता है तो डब्ल्यूडीवी में से। पहले अगर यहाँ पे सोचो 3,80,000 का बैलेंस होता, 380 का, तो पूरा ही परचेज में से ले लेता मैं। तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि भाई जो बैलेंस बचता है वो डायरेक्ट नहीं उठा लेते हैं, ठीक है? वो कैसे उठाते हैं? हमेशा उल्टा, पहले परचेज में से, और अगर फिर कुछ बचता तो सारा डब्ल्यूडीवी में से। फिर एक और बात, डेप्रिसिएशन 1 फरवरी 2020 4 अक्टूबर के बाद आता है, और 4 अक्टूबर बाद खरीदा तो रेट क्या हो गई? हाफ। दूसरा, नई एसेट खरीदी तो है, अपन ने नई एसेट परचेज तो की है, पर ये क्या है? फर्नीचर, और फर्नीचर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है केवल और केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे। जो आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे केवल उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है, बाकी किसी पे भी नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है। क्या 5 लाख क्या आ रही है? चलो फिनिश ये आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए आगे। अरे टोटल सही करो, 6,80,000 की जगह 5 लाख ही आएगा। कौन से 6 लाख से 5 लाख का आ रहा है? अरे नीचे डब्ल्यूडीवी में 4,80,000 है तो 20,000 प्लस। अच्छा ठीक है ठीक है। कल से ट्यूशन में आ जाना, ऑनलाइन मत देखना। न्यूमेरिकल का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक इंडस्ट्रीज ओन 6 machines which were in use, एक तो machines है, which were in use in its business on 31st March 2019। ठीक है, डेफिनेशन कितनी आ गई? 31, सॉरी सारा मुंह खराब है। Ashok Industries owned 6 machines which were in use in its business on 31st March 2019। ठीक है, depreciation on these machines was available as planned। ठीक है, the written down value of these machines at the end of previous year relevant to assessment year 1920 was 6,50,000। पिछले साल की एंडिंग डब्ल्यूडीवी, इस साल की क्या हो गई? ओपनिंग। तो आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को, कितनी? 6,50,000। फिर a new plant was brought for rupees 6,50,000 on 30th November 2019। एक नया प्लांट खरीदा 30 नवंबर 2019 को 6,50,000 में, and 3 of the old machines
वर सोल्ड ऑन 10th जून 2019 फॉर रुपीज 9 लाख, और पुरानी में से 3 मशीन बेच दी हमने 9 लाख में, तो आपको वही कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 1920। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2019 6 मशीन है, ठीक है, 6 लाख फिर ऐड परचेज की थी इसने 30 नवंबर को एक और मशीन, कितने रुपए की, टोटल कितना बैलेंस आ गया, 13 लाख माइनस सेल 9 लाख और 4 लाख। इसको क्या मानते हैं, सेल कितनी, एक मशीन, 3 मशीन बेची है ना, तो अब पॉइंट ये है 7 थी, 3 बेची, तो अभी भी 4 पड़ी ना अपने पास में, तो ये क्या हुआ, अब चेक कैसे करेंगे, 4 लाख का बैलेंस तो है, तो इसको चेक कैसे करें, उल्टा चेक करेंगे, पहले किसमें से, जैसे यहाँ 2 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं 8 लाख है, तो 6,50,000 तो मैं परचेज में से लेता और 1.5 लाख WDV में से, पर अभी एक्चुअल में बैलेंस कितना है, अब 4 लाख का बैलेंस है, तो पूरा पूरा किसमें से आ जाएगा, फ्रॉम परचेज। परचेज कब की है, 30 नवंबर, 4 अक्टूबर के बाद, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो पूरी पूरी परचेज में से है, फ्रॉम परचेज 4 लाख, 4 लाख का 10% और 4 अक्टूबर के बाद, तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ 20,000। फिर नई मशीन खरीदी थी हमने, सॉरी मशीन है, मशीन पे 10% लगती है डेप्रिसिएशन, सॉरी मशीन पे कितनी लगती है, 15% लगती है, ठीक है, मशीन पे रेट कितनी है, 15%, और फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसमें से, ऑन न्यू ओनली, अगर आप कोई नई मशीन खरीदते हो, और कल क्या लिखवाया था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो लगती है बैलेंस ऑफ एसेट पे, जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगती है एक्चुअल कॉस्ट पे, ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट 20% है, पर लगेगी कितनी, हाफ 65, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, आएगा समझ में। उसी में इसने एक और पॉइंट बोला, सेकंड पॉइंट, कि अगर मिस्टर अशोक लास्ट में तीनों मशीनों को 14 लाख रुपए में सेल करते हैं, कितने रुपए में, 14 लाख में सेल करते हैं, तो इसी का पॉइंट नंबर 3 है। तो देखो हमारे पास टोटल बैलेंस तो उतना ही रहता, 13 लाख, तो जैसे देखो WDV ऑन 1 अप्रैल 19 कितनी थी, 6,50,000, एड परचेज कब करी, 13 लाख टोटल, सेल कितने में कर रहे हैं,
1 लाख माइनस में आ गया, तो क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आगे गेन आ गया, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन लगाओगे किसके ऊपर, तो अगर गेन आ जाता है तो हम लोग कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में आ रहा है चैप्टर समझ में, चलिए वो देखो सेम क्वेश्चन, नियरली सेम क्वेश्चन है, ये आपके कैपिटल गेन में भी था। तो देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलाउबल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो आपको देखो WDV दे रखी है फर्नीचर की 10% डेप्रिसिएशन है, 1 अप्रैल 2019 को कितने रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, आउट ऑफ दिस फर्नीचर सर्टेन फर्नीचर विच was purchased for rupees 1 lakh during the year 17-18 sold for rupees 1,20,000 और उसकी WDV मैंने अभी समझाया था क्वेश्चन में, अगर आप कोई चीज सेल करते हो तो उसकी केवल सेल प्राइस से मतलब है, उसकी कॉस्ट या WDV से कोई लेन देना नहीं है। तो सेल कितने में करा है, 1 लाख, तो देखो आपकी WDV कितनी है, 2 लाख, माइनस सेल कितने में करा है, 1,20,000 में, भाई WDV है 2 लाख, तो देखो पहले कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स, WDV ऑन 1 अप्रैल 19 कितनी है, एड परचेज तो कुछ है ही नहीं, सेल पूरी सेल नहीं करी है, एक पोर्शन बेचा है, कैसे पता चल रहा है, उसकी WDV कितनी दे रखी है, बेची उसकी 72,200, जो बेची एसेट उसकी WDV कितनी दे रखी है, 72,200, और हमारे पास टोटल बैलेंस कितना था, 2 लाख, मतलब 2 लाख में से 72,000 रुपए की चीज बेच दी, कितने में बेची, 1 लाख, तो बेची तो 1,72 की है ना, और फिर केवल 72,000 की, सारी एसेट्स नहीं बेची है, तो ये आ गया बैलेंस ऑफ एसेट 80,000 का, सारा WDV में से होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी 80,000 का 10%, आई बात समझ में, चलो आगे, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of an SSC find out the amount of allowable depreciation for the assessment year 2021। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 1920। पेटेंट परचेज्ड ऑन 10th जनवरी 1998, काफी टाइम हो गया, और ये बात ध्यान करो 2008 से पहले आपने कोई भी पेटेंट खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो चुकी होगी। पेटेंट पे डेप्रिसिएशन कितनी लगती है, 25, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितनी लगती है, 25%। अब 98 में खरीदा आपने, आज कितने साल, 22 साल हो गए, तो इसका मतलब उसकी आज वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगी, नहीं तो एक रूल याद रखो
2008 से पहले अगर कोई पेटेंट खरीदा है तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। ठीक है, फिर हमने एक और पेटेंट खरीदा है 1 दिसंबर 2018 को। 1 दिसंबर 18 का मतलब ईयर कौन सा हुआ, कल भी समझाया था ये, जिस साल आप कोई चीज एसेट खरीदते हो कैलकुलेशन उसी ईयर से स्टार्ट करनी है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन पर नहीं टूट पड़ना है। कल ये समझाया था, एग्जांपल देखिए, अपन ने 18 में खरीदी थी, 19 की डेप्रिसिएशन निकालनी थी, पहले 18 की निकाल ली, फिर 19 की निकाल ली। और हाफ केवल एक बार होता है जिसमें आप परचेज कर रहे हो, उसके बाद कभी हाफ। तो आपने 1 दिसंबर 18 को खरीदी, मतलब 18 19 में खरीदी, तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 18 19 से। फिर दूसरी बार 8 अक्टूबर 2019 को खरीदी, ठीक है, मतलब ये कब खरीदी है, 19 20 में। अब देखो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी शॉर्ट करना। सॉरी। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स, कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 18 19 से। जब एसेट फर्स्ट एसेट परचेज करते हैं तब से, और ये आदत डालो कि जब भी एसेट खरीदो तो उसके आगे उसका ईयर लिखो, जिससे पता रहे कि कौन से ईयर से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो देखो मुझे 18 19 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो WDV ऑन 1 अप्रैल 18 कुछ थी नहीं, फर्स्ट अप्रैल 18 को WDV का थी नहीं थी। फिर हमने 18 19 में परचेज की, कब परचेज की है, 1 दिसंबर 2018 को। पेटेंट है 1 दिसंबर 18 को परचेज किया, कितने का, टोटल कितनी आ गई, 2 लाख। एड परचेज लेस सेल, सेल तो कुछ करी नहीं, तो ये क्या गई, तो पहले डेप्रिसिएशन किसकी लगेगी, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18 19। तो कितने की मशीन थी, 2 लाख, पूरी नई वाली थी, तो 2 लाख 25%, और 4 अक्टूबर के बाद तो रेट क्या होगी, ठीक है। और ये आ गई आपके जो आपको चाहिए थी, WDV ऑन 1 अप्रैल 19, 175। वापस से एड परचेज, परचेज कब किए, 8 अक्टूबर 2019 को, कितने की, 1 लाख की। टोटल कितनी आई, 2,75,000 लेस सेल्स, सेल्स तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गई, बैलेंस ऑफ एसेट। बैलेंस ऑफ एसेट कैसे चेक करते हैं, पहले किस में से लेंगे, न्यू, तो 275 में से नया कौन कितना हो सकता है, 1 लाख, और फिर किस में से लेंगे, WDV 175, ठीक है। नई वाली कब खरीदी है, 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के बाद, तो 25% और रेट क्या हो जाएगी, हाफ, और जो WDV वाली उसको तो पूरा 25% डेप्रिसिएशन लगेगी, 42 750, 43,750, टोटल कितनी हो गई, 56,250। ठीक है, तो इतना सा चैप्टर, मतलब सारे मेन पॉइंट कवर हो गए। तो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आप लोगों के, अगर नेट चालू रहा तो, ठीक है, चलिए बाय।